अगर आपको भी आपके बिजनेस में 4 कंसर्न है तो प्राइवेट लिमिटेड बनाने से पहले 2 बार सोचिएगा। फर्स्ट, अगर शुरुआत के कुछ सालों में अगर आपका प्रॉफिट कम रहने वाला है तो आपको प्राइवेट लिमिटेड कभी भी ऑप्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्रोप्राइटरशिप में आपको स्लैब बेनिफिट के चलते इनिशियली टैक्स काफी कम आता है। सेकंड, अगर आपको प्राइवेसी का कंसर्न है तो आपको कभी भी प्राइवेट लिमिटेड ओपन नहीं करनी चाहिए, क्योंकि प्राइवेट लिमिटेड में आप 100 रुपीज की बेसिक फी देकर भी किसी भी कंपनी के फाइनेंशियल्स डाउनलोड कर सकते हो। थर्ड, अगर आपको डे टू डे पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए भी प्राइवेट लिमिटेड से फंड विड्रॉल करना पड़ता है तो प्राइवेट लिमिटेड में टैक्स रेट्स तो कम है, पर जब आप अपना प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते हो शेयर होल्डर्स के बीच में तब आपको डिविडेंड पर भी वापस से टैक्स देना पड़ेगा, तो आपका इफेक्टिव टैक्स रेट अप टू 50% तक भी जा सकता है। फोर्थ, प्राइवेट लिमिटेड में कंप्लायंस कॉस्ट अननेसेसरी बढ़ जाता है। अगर आपका टर्नओवर बिल्कुल ही नेग्लिजिबल है फिर भी आपको आरओसी की फाइलिंग कंपलसरी करनी पड़ेगी और आपको स्टैट्यूटरी ऑडिट करानी ही पड़ेगी। वेयरएस प्रोप्राइटरशिप में कुछ हद तक टर्नओवर जब तक 1 करोड़ या 2 करोड़ के ऊपर नहीं जाता है तब तक आपका ये सारा बर्डन नहीं आता है और आरओसी फाइलिंग तो प्रोप्राइटरशिप को करना ही नहीं पड़ेगा। ऐसे ही आपके बिजनेस स्ट्रक्चर में और क्लैरिटी के लिए हमारे पेज को जरूर फॉलो करें।